गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी हो भाविका? फाइन सर। होमवर्क नहीं है तुम्हारा अब की बार? क्लास के बाद रजिस्ट्रेशन में आपको 6:30-7 बजे तक आ जाएगा। तो डाटा स्लो चल रहा है, इसलिए मैं 10 मिनट से ट्राई करूँ, क्लास में नहीं हो पा रही थी मैं। अच्छा, तभी रिक्वेस्ट नहीं आई थी मेरे पास। अच्छा। जब तुमने मैसेज किया तो मैंने फिर रिफ्रेश किया तो रिक्वेस्ट आई जाके। अच्छा, क्या करवाऊँ आज? वो एपी के क्वेश्चन करवा दूं? क्या सर? एपी वाली शीट करवा दूं जो मैंने भेजी थी प्रैक्टिस के लिए? नहीं करी होगी तुमने अभी तक। एपी की मैंने जो देखी थी, मैं प्रैक्टिस कर रही थी उसमें से। मैं करवा देता हूँ तुमको, ठीक है? ठीक। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में एपी किया था ना हमने, एपी के एमसीक्यू यस सर, करवाए थे। एपी। लास्ट क्लास में एपी हाँ के सर। एमसीक्यू करवाए थे मैंने तुमको। ठीक है, अब चलो इसको देखो जरा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कहता है डेटरमाइन द एपी। एक एपी निकालो। ठीक है जी, निकाल देंगे। हुज फिफ्थ टर्म 19, ए फाइव होता है ए प्लस 40 ए प्लस 4d बराबर कितना दे रखा है भाविका? 19। 19। एंड द डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम 13 टर्म से एट्थ टर्म का अगर डिफरेंस कर देना तो कितना है भाविका? 20। 20। क्या तुम ये समझ पाए कि मैंने पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को कैसे बनाया? ये मैटर यस सर, करता है आपने। बहुत। हाँ, ये बहुत मैटर करता है कि पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को हमने डाटा को नोट कैसे कर लिया। ठीक है, ओके सर। अब देखो इसको क्या लिख सकती हो? ए प्लस 12d माइनस में ये क्या है? ए प्लस 7d इक्वल टू 20 भाविका। तो ए प्लस 12d माइनस ए माइनस 7d किसके बराबर? 20 के। तो ए से तो ए कट गया, डिफरेंस कितना आया? 5d बराबर क्या? 20। तो डी कितना हो गया? 4। 4। अगर डी 4 है तो यहाँ रख दो। तो ए प्लस 16 इक्वल टू 19। तो ए कितना आ गया भाविका? 3। इसने हमसे बोला 3। डेटरमाइन ए पी। तो पहली टर्म 3 हो गई, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे। एट लीस्ट 4 टर्म बतानी है तुम्हें। कितनी बतानी है? एट लीस्ट 4। 4 टर्म। गॉट इट? यस सर। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं तुमको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, समझो और बनाने की कोशिश करो, या 2 मिनट का टाइम दो। चलो 2 मिनट का टाइम दिया तुमको। एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। करो इसको।
तो ये क्वेश्चन करना कैसा है? मैंने इसमें नहीं वो यार, निकाल तो लिया, ए प्लस 8d इज इक्वल्स टू 0 और ए प्लस 28d इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 18d, ये कर लिया मैंने। ठीक है। अब देखो बाकी मैं इसके समझ, बाद 9 टर्म ऑफ एपी जीरो है। अगर 9th टर्म जीरो होगी तो इट मीन ए प्लस 8d बराबर जीरो होगा भाभी का। तो हाँ ये लिखा मैंने। दिस इम्प्लाइज कि ए की वैल्यू मिल गई तुमको कितनी, 8d। ये कह रहा है शो करो कि 29th टर्म डबल होगी 19th टर्म की। तो 29 टर्म क्या होती है, वो तो ए ए प्लस प्लस 28d। 28d होती है, और ए की वैल्यू तुम पहले ही निकाल चुकी हो, तो यहाँ रख दो। तो तुम्हें मिला कि जो 29 टर्म है ना वो 20d है। अब ए 19 निकालो, वो क्या होगा, ए प्लस 18d। और ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 8d। तो दोनों को ऐड करोगी तो तुम्हारे पास ये 10d आ रहा है। तो देख लो अब तुम आराम से, दिस इम्प्लाइज की जो 29th टर्म है वो डबल आ रही है किसकी, 19 टर्म की। यही तो प्रूफ करना था, समझी। ये देखो इसका डबल ही तो है यस सर। ऊपर वाला है। थर्ड वाला करो फिर से, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ समझने के लिए तुमको। ठीक है। ये आ गया ना तुमको समझ में। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट वाला करो। सर 17 आ रहा है इसका आंसर थर्ड वाले का तो। 17 आ रहा है। यस सर। कहता है फाइंड 17। वेदर 55 इज टर्म ऑफ दिस। अच्छा, तो तुमने इसको ए एन को 55 मान लिया, उसके लिए यस सर। एन निकाल लिया। चलो ठीक है, ए एन को 55 मानेंगे तो 55 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ए का वैल्यू कितना है, 7। 7। और डी कितना है यहाँ पे, 3। पहले 7 कम होगा तो 48 बच जाएगा। एक बार इसको 55 लिखते हैं, और 48 के नीचे आ जाएगा अब ये 3। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। सही है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। कौन सा, फोर्थ वाला। 2 मिनट का टाइम है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी एपी के अंदर ट्रम लेट करनी होती है, अगर 3 ट्रम माननी है तो ऐसे माननी पड़ेगी, ऐसे करके। अगर 4 ट्रम माननी है तो ऐसे करके, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ऐसे करके 3 ट्रम माननी पड़ेगी। ठीक है ना, 4 ट्रम। तो 4 ट्रम ऐसे मानते हैं, और 3 टर्म कैसे मानते हैं, ए प्लस डी, ए माइनस डी। चलो करो इसको।
टाइम ओवर हो गया। हुआ तुमसे? देखो सर मैं तो कर रही थी अभी। 207 को 3 टर्म में तोड़ना है तो हम कैसे मानेंगे? a माइनस डी मानेंगे, a मानेंगे और a प्लस डी मानेंगे। तो इन तीनों का सम ही तो 207 आना चाहिए। तो अगर इन तीनों को तुम ऐड करती हो तो वो 207 होना चाहिए। तो यहाँ से डी कट जाएगा, 3a आ जाएगा। 3a की वैल्यू 207 है, तो a की वैल्यू 69 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 69। 69 हो जाएगी। अगर ये 69 है, अब इसको कहाँ रखोगी? आगे भी कुछ दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट। कौन से हैं दो स्मॉलर पार्ट? जरा मुझे बताना, इनमें से स्मॉलर कौन से है दो? सर छोटा इसमें हो सकता है a ए माइनस डी। हो नहीं सकता, वही है ना छोटे। तो ये बड़ा है, ये मिड हम्म। वाला है, ये सबसे छोटा है। इनकी प्रोडक्ट दी हुई है तुमको कितनी? 4623। तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये 69 उसके नीचे चला जाएगा। जरा मुझे बताओ 69 से काट के कितना आएगा? ये 7, ये 67 पे जाएगा आई थिंक। चेक करना कितने पे काटेगा ये इसको। जहाँ तक यस सर एक मिनट। सर 67 आ रहा है। हाँ, तो डी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2। हाँ, तो ये टर्म क्या हुई? 100 टर्म आर। ए कितना है? 69 है, उसमें से 2 कम कर दोगी तो 67, 69 और 71। ये 1। उस एपी की क्या हो गई? टर्म हो गई। ठीक है, यस सर। ये हो गया। अच्छा, अब फिफ्थ वाला करो। फिर से 2 मिनट का टाइम देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, कहाँ तक पहुंची हो? बना पाओगे क्या? सर हाफ वे कर रही हूँ। चलो फिर और टाइम देता हूँ थोड़ा सा तुमको।
हो गया। सर एक एंगल आ गया 60 डिग्री। एक एंगल 60 आ रहा था। एंगल ऑफ ट्रायंगल इन एपी अभी तो बताया। एंगल तो 3 होते हैं, और 3 होते हैं तो एंगल को हाँ, कैसे मानेंगे? ए माइनस डी, ए और ए ए प्लस। और ए प्लस डी। हाँ, ये कह रहा है जो बड़े ए वाला आ है रहा था वो छोटे 60। वाले का डबल है। अब तुम ना इसको ऐसे मानोगी तो रूल चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। अगर मैं ऐसे मानूं तो ए बी सी अगर मान लूं तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बड़े वाला एंगल मान लेता हूँ कि ए बड़ा है तो छोटे वाले का डबल बता रहा है ये। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये मानने से तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, बड़े वाला, अब ऊपर वालों में बड़ा कौन है? यही है ना। तो ए हाँ, प्लस डी डबल बता रहा है किसका? ए माइनस डी का। तो ए प्लस डी बराबर 2a-2d। तो ये इधर आके ए आएगा और वो इधर आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए का वैल्यू मुझे मिल गया कितना? 3d। 3 गुना है। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो वैसे अगर तीनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा भाविका? एंगल तो 180 डिग्री। 180, लेकिन ये काट पीट के क्या बनता है? 3a बनता है। ए की वैल्यू 60 आ रही है। ए की वैल्यू 60 आ रही है तो डी कितना आएगा इसका? ए का थर्ड पार्ट, तो 20 डिग्री होगा डी। तो 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 40। 40 60 80। 40 60 और 80। 80। तो देखो भाविका, ये मानने चला था, इसमें काम नहीं बना तो मेरे को वापिस से चेंज करनी पड़ी स्ट्रेटेजी। चलो नेक्स्ट वाला करो, 6 वाला जल्दी जल्दी। टाइम कम लिया करो, टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है तुम क्वेश्चन करने में। इतना टाइम लेने का मतलब हो जाता है क्वेश्चन ना करना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसमें ए एन और इन दोनों निकालना है 6 वाले में। ये कह रहा है nth टर्म, इन दोनों की nth टर्म बराबर है तो तुम लेट कर सकती हो कि an बराबर है bn की, और n निकालना है बस यहाँ पे। दोनों की nth टर्म, कोई n के लिए तुमने मान लिया कि इसकी an और इसकी bn बराबर होगी दोनों। बन गया। हाँ, फिर कैसे कर रही हूँ अभी। 2 मिनट और देता हूँ, तो लास्ट 2 मिनट है, 4 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता।
सर n की वैल्यू 16 आ रही है। सही है बिल्कुल। फोटो भेज देना मेरे को। ठीक है, अभी भेज रही हूँ। ये तुमने 6 वाला किया, अब करना है अपने को 7 वाला। भेज दी फोटो। एक मिनट सर। पर्सनल भेज भेजिए दो, सर। ग्रुप में भेज दो चाहे। नेक्स्ट करो। अब की बार मैं टाइमिंग को 3 मिनट पे कर रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आज वेडनेसडे है ना? यस सर। कल थर्सडे है। सर इसमें डी की वैल्यू क्या 5 आएगी? करके देखना पड़ेगा वो तो। तुम करो जल्दी जल्दी निपटाओ इसको, फिर मैं कराता हूँ। देखते हैं क्या आ रही है।
भाविका टाइम ओवर। सर मैंने D/5 निकाला है, ये करने में बहुत बड़ा सम आ रहा है, तो ऐसा मुझे कैसे लगा हो मैंने सकता है? गड़बड़ की है कहीं। सम ऑफ थर्ड टर्म A3 एंड एट टर्म A8 किसके बराबर है? 7 के। 7 के। ये क्या लिखा जा सकता है? A+2D। ये A क्या प्लस लिखा टू जा डी सकता है? A+7D। A+7D। तो 2A+9D बना ना ये। तो एक इक्वेशन मिल गई भाविका यहाँ से। फिर सम ऑफ 7 टर्म यानी A7, 14 टर्म यानी A14 बराबर किसके है? -3 के। तो इसको क्या लिख सकती हो? A+6D। और ये क्या है? A+13D। ये क्या बना? 2A। और ये क्या बना? 19D। ये नंबर 2 है, उसको इसके नीचे लिखो आके और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा। ये 10D होगा, बराबर में ये क्या आएगा? माइनस का 10। तो D की वैल्यू -1 आ रही है, तुम तो कह रही हो बड़ा आ रहा है। अगर D हाँ की मैंने वैल्यू D की वैल्यू 5 निकाल ली ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अब यहाँ पे रखोगी तो 7 माइनस में -9 होगा, तो उधर जाके +9 हो जाएगा, तो 16 बन जाएगा। तो A की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसने पूछा था 10th टर्म निकालो। 10th टर्म होती है A+9D। तो 8 माइनस में 9 हो जाएगा, यानी -1 आएगी। हाँ, हम्म। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। सर 1 मिनट में अभी, 1 मिनट में आ रही हूँ, तब तक के लिए टाइमर रोक दीजिए सर। क्या हो गया? तो मैं अभी आई थी, आपने टाइमर क्यों चला रखा है? मैंने टाइमर चला दिया। हाँ। टाइमर तो मैंने पहले बोल के चला दिया था, ये लो दोबारा चला देता हूँ, करो। क्वेश्चन 8 ना? हाँ, जल्दी करो, ये सारे करने हैं हमको। अच्छा। n equals to 100। ये आ गया हमारे पास।
आंसर पॉइंट में आ रहा है। गलत आ रहा है। हाउ मेनी टर्म लाई बिटवीन, देखो 10 से 1300 300 के बीच की बात करनी है। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो पहली टर्म 15 होती है। समझी इस बात को या नहीं समझी? वो तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, D4 आ रहा है इसमें। डी तो 4 आ रहा है, पहली टर्म क्या होगी? 15 नेक्स्ट वाली 19 होगी। 19 ऐसे चलते चलते लास्ट वाली क्या होगी? इसको डिवाइड करो 4 से। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन कि लास्ट में 296 होगा जो डिवाइड 4 से होगा, उसमें 3 ऐड कर दो, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो लास्ट टर्म क्या होगी फिर इसकी? 299। 299। अब तुमसे ये पूछ रहा है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो एन कितना हो गया? 299। ए कितना है? 15। डी कितना है? 4। तुमसे क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। तो 299 बराबर में 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा? ये इधर आएगा तो 482 बनेगा। 4 भी नीचे आ गया। 72। तुम तो कह रही हाँ थी 70। 9 वाला करो, टाइम स्टार्ट। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ 3 मिनट का क्वेश्चन को समझ के करने का।
n की वैल्यू सर 18 आ रही है। कौन सा किया है? 9 वाला? 9। हाँ मुझे फोटो भेज दो, मैं चेक करता हूँ। ठीक है। भेजी नहीं फोटो? एक मिनट सर, क्रॉप कर रही हूँ। ग्रुप पर भेजिए सर। हाँ आ गई। ए दिया हुआ है, डी निकाल लिया। -1 + 4/3 है। ये तुम्हारा डी गलत है इस क्वेश्चन में। कैसे निकलता है डी? -1 माइनस में -4/3 करूंगा, प्लस का 1/3 नहीं हो जाएगा? क्या कर रही हो? अनिका क्या कर रही हो? सर फर्स्ट टर्म -4/3 तो है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना, तो ऑलरेडी माइनस है फर्स्ट टर्म तो। ध्यान से देखो। तो फिर a को पॉजिटिव का 4/3 लेना है। लेना बेटा, ए को नहीं लेना पॉजिटिव 4/3। डी कैसे निकलता है? A2 माइनस में A1 a2 करके। -a1। तो A2 -1 है, फिर माइनस में A1 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो फिर ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्या? ऐसे इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो तो ऐसे। पॉजिटिव का ही तो 1/3 लिखा है। कहाँ लिखा है तुमने पॉजिटिव का? तो पॉजिटिव का ही है, अच्छे से देखिए। उसके आगे माइनस का लिखा हुआ है ना। हाँ, माइनस नहीं है सर। ये क्या है? ये जो ये है, मैंने इरेज कर दिया था सर बाद में वो कैलकुलेशन करके, तो मैंने इरेज करने के बाद लिखा है 1/3। मुझे तो माइनस लगा तो मैंने काट दिया बाद नहीं में नहीं इस। सर, माइनस नहीं है, पॉजिटिव का ही है। मैं ऊपर से अच्छे से फोटो खींच के भेजती हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। ठीक है। पूरा उसको फिर सर्कल डार्क वगैरह कर दिया करो, इरेज होता नहीं है वो पूरा। अब कौन सा करोगी? ठीक है।
सर 10th वाला तो नहीं समझ आ रहा मुझे मैं कैसे बता करना है। देता हूँ, देखो तुम्हें इन 11 टर्म का सम निकालना है। तो 11 टर्म है टोटल, तो पहली टर्म क्या है, a ए माइनस बी माइनस बी। डिवाइड बाई ए प्लस बी है। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, 3a माइनस में 2b डिवाइड में क्या है, a प्लस बी। d कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकेंड टर्म है 3a माइनस में 2b बाय में a प्लस बी, तो दोनों का नीचे वाला पार्ट सेम है तो माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, ये प्लस हो गया तो ये इसमें कटेगा, 2b आएगा, 2a आएगा और ये इसमें से एक कम हो जाएगा, माइनस बी बाय ए प्लस बी। अब मुझे 11 टर्म का सम निकालना है, तो 11/2 2a कितना है, a माइनस बी ए प्लस बी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 इंटू में डी कितना है, 2a माइनस बी टू डिवाइड में ए। a। हाँ, अब इसमें एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे भी नीचे वाला पार्ट सेम, यहाँ भी नीचे वाला पार्ट सेम है दोनों में, तो वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, a प्लस बी। यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगी तो 2a माइनस 2b आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगी तो 20a और यहाँ मल्टीप्लाई करोगी तो 20 बी। 10b। सॉरी 10 बी। हाँ, 11/2 ये करेंगे 22 बन जाएगा ये, और इसको करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा ये। बस हो गया क्वेश्चन, इसके आगे तो सोल्व भी नहीं कर सकते ना। हाँ, एक काम कर सकती हो, छोटा मोटा कट कर सकती हो, जैसे 2 से काटेंगे कॉमन लेके 11a, इसको 2 से काटेंगे 6b। समझ रही हो, हाँ। चलो अब तुम करो 10 वाला, फिर से वेरी तुम्हें। गुड। हाँ 10 वाला, 10 10। अच्छा। यस। हो गया भाविका। तो कर रही अभी सम का फॉर्मूला लगा के कर रही थी। Yes।
देख लो, ए के दिया हुआ है तुमको, कोई टर्म है जो है ना वो 164 है, तो इसके लिए तुमको ए चाहिए भाविका और डी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो मुझे यहां से S1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 3 + 5 8, और S1 जो होता है वही तो A1 होता है, तो A1 तो मिल गया मेरे को फर्स्ट टर्म। तो फिर अगर मैं 2 रख दूं ना तो मेरे को 2 टर्म का सम मिलेगा। कितने टर्म का सम मिलेगा भाविका? 2 टर्म्स का। 2 टर्म का। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो 22 है ना, ये A1 + A2 है। A1 की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं, तो A2 कितना आया? मेरे को लग रहा है 14 आएगा। अब अगर मैं A1 और A2 का डिफरेंस ले लूं तो वो तो D होता है, तो 14 में से 8 कम किया, डिफरेंस कितना आ रहा है? गलत 6। कर दिया क्या? सिक्स का डिफरेंस आएगा, तो 2 टर्म का, हाँ सही है। तो डी भी मिल गया, ए भी मिल गया। अब ए के रख लो। ए के क्या होता है? ए के होता है ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है? 164। ए कितना है? 8। के तो मुझे निकालना है, और डी कितना है? 6। 8 इधर आके कम करूं तो 156 होगा। के माइनस 1 इसको काटेंगे तो 2 पे जाएगा पहले, तो बचेगा 336। तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाविका? 27। 27। तो आज कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 11 क्वेश्चन कर लिए सीडी। एक क्वेश्चन बचा है भाविका, वो तुम खुद करके और मुझे फोटो सेंड कर देना, ठीक है? ठीक। एपी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस सीट में थे काफी सारे, जो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करती रहो। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।